मैं ये कह रहा था कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का घंटा भी दबा देना। मेरी नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाएगा। ओए सुनो, आज के स्लीप ओवर में अपने साथ विक्की भी है। हाँ भाई विक्की, वेलकम टू हॉरर स्टोरी टेलिंग नाइट आउट ग्रुप। अबे मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा रोज का काम है। कैसे? बता जोगिंदर। विक्की के बड़े पापा बहुत सालों से भूत भगाने का काम करते आ रहे हैं, तो विक्की को उन्होंने बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं। विक्की के सर से भूत नहीं उतारा आज तक। अबे जोगिंदर भाई मैं जा रहा हूँ। अरे रुक जाओ, और तुम लोगों को कहानी सुननी की नहीं सुननी? अरे सुननी है भाई, अब तो जितनी हमारी फटती है ना उतना ही हमें मजा आता है। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। कौन सी वाली सुनाऊं? अबे कोई खतरनाक चुड़ैल वाली कहानी सुना दे। अरे भाई यार, ये चुड़ैल उल्टे पैर लेके हर कहीं आ जाती है, मुझे इससे बहुत डर लगता है चुड़ैल से। हाँ भाई, शुरू हो जा विक्की। हाँ तो भाई अब कहानी शुरू होने वाली है, सब कहानी ध्यान से सुनना। सर्दियों का दिन था, एक 4 लोगों की फैमिली न्यूली ओपन रिजॉर्ट में गेस्ट बन के आई थी। हाँ समझ गया। ये रिजॉर्ट एक कब्रिस्तान पे बना होगा, अब भूत फैमिली को उठा उठा के पटकेगा। अबे नहीं है ऐसा कुछ, सुनेगा या नहीं तू? इस परिवार में एक माँ थी डिम्पी, एक बाप था सनी, और इन दोनों के 2 बच्चे थे, नोनू और नोनी। दोनों बच्चे एक दूसरे के विपरीत थे, एक बच्चा शैतान और मस्तीखोर तो दूसरा शांत। नोनू और नोनी में से बड़ा भाई कौन था? नोनू। यार मैंने तो सुना था कि बड़े भाई सीधे होते हैं, छोटे भाई हरामी होते हैं, यहाँ तो उल्टा है। लगता है उल्टे पैदा हुए होंगे दोनों। अरे तुझे कहानी सुननी है कि नहीं सुननी? अरे सुनाओ यार। फैमिली रिजॉर्ट में पूरा आनंद ले रही थी, मस्ती कर रही थी। रिजॉर्ट में एक वेटर था सिल्ली नाम का, जो कि रिजॉर्ट से रोज 5 बजे ड्यूटी छोड़ के चला जाता था अपने घर। ये है जिंदगी, सुबह 10 बजे आओ, शाम को 5 बजे निकल जाओ। सिल्ली ने गिल्ली उड़ा रखी थी रिजॉर्ट वालों की, रखना है रखो वरना अपनी पीठ को जाओ, बत्ती बुझाओ। अबे सुन ले यार, सिल्ली ने घर के मुखिया यानी बच्चों के पापा सन्नी को बोला कि 5 बजते ही अपने अपने कमरे में लौट जाना बच्चों को लेके, और फिर सीधा सुबह ही बाहर निकलना। अच्छा। तो सन्नी ने सिल्ली के ऊपर बहुत चिल्लाया और बोला कि हमने पैसे पूरे दिए हैं तो एंजॉय पूरा करेंगे, बच्चे भी बाहर खेलेंगे। ये सुनने के बाद सिल्ली ने ज्यादा बात नहीं करी और अपने घर लौट गया। सिल्ली ने सन्नी की चड्डी गीली होने से पहले उसको वार्निंग दे दी थी। सही है सिल्ली भाई, अब रिजॉर्ट का मालिक भी तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। बढ़िया काम करा तुमने, अपनी सेफ्टी कर ली जॉब की। फैमिली अपनी मस्ती में मस्त थी और एंजॉय कर रही थी। उन्हें ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि 5 बजते ही ये रिजॉर्ट के सारे वर्कर अपने अपने घर लौट जाते हैं। बच्चे बाहर खेल रहे थे, तभी डिम्पी और सन्नी अपने रूम पे चाय पीने चले गए, बच्चों को बाहर खेलता छोड़ के। अब होने वाली है बच्चों की फील्डिंग सेट। सही है, माँ बाप चाय पीने जाएंगे और यहाँ पे भूत बच्चों का खून पी जाएगा। अबे तू सुन ले। शाम के 7 बज चुके थे, सूरज ढल चुका था और पूरे रिजॉर्ट में अंधेरा छा चुका था। नोनू जो शैतान बच्चा था, अपने छोटे भाई नोनी को मारना चालू कर देता है। जैसे ही मम्मी पापा जाते हैं, उसको लगता है कि अब नोनी और मैं अकेले हैं, इसे मैं मारता हूँ और हंसता हूँ। वो मारता जाता नोनी को और हंसता जाता। अत्याचार कर रहा है ये नोनू, इसकी ही ऐसी तैसी होगी देख लेना। जोगिंदर तू मुझ पर अत्याचार करना बंद कर दे, वरना भूत आके किसी दिन तेरा भी गला दबा देगा। अबे चुप हो जा बे, विक्की आगे बता। तभी एक पुराने बरगद के पेड़ से उल्टे पैर, धूल भरे कपड़े पहने हुए 2 चोटियों वाली चुड़ैल नीचे उतरती है और उसकी नजर नोनू पे थी। शांत स्वभाव वाला नोनी चुपचाप एक जगह जम जाता है और नोनू चिल्ला के भागने लगता है। देखा, मैंने कहा था ना ये नोनू की ऐसी तैसी होगी। यस। चुड़ैल हवा में उड़ती हुई आती है और नोनू की टांग पकड़ के उसको घसीटने लगती है और घसीट के खींचते हुए पीछे ले जाने लगती है। तभी रूम के अंदर से दौड़ते हुए डिम्पी और सनी बच्चों के माँ बाप आते हैं और वो देखते हैं कि नोनू कुएं के अंदर जा रहा है। कुएं के अंदर जाता हुआ दिखता है उनको। अरे बाप रे, नोनू तो गया। और पी लो चाय, चुस्कियां ले लो बच्चों को छोड़ के। वो दोनों भागते हुए कुएं की तरफ जाते हैं और जब कुएं के अंदर देखते हैं तो पानी बिल्कुल शांत रहता है, पानी में कुछ भी दिखाई नहीं देता है और ऐसा लगता ही नहीं कि कोई कुएं के अंदर गया है। तभी डिम्पी अपने बचे हुए बच्चे को, नोनी को गोद में उठा के रोने लगती है। सनी डिम्पी और नोनी को लेके गांव की तरफ भागता है मदद के लिए और बाहर जाके सबसे भीख मांगता है कि हमारी मदद करो। वहाँ गांव में सिल्ली वेटर खड़ा होगा, कह रहा होगा आ गया स्वाद, हो गया पैसा वसूल। अब चुप हो जा शमशेर। पूरा गांव घरों से बाहर आ जाता है। तभी एक पुराने घर में से एक बुजुर्ग बाहर आते हैं, जिनको पूरा गांव
गांव जानता है और बहुत मानता है। उनको सब चाचा जी के नाम से बुलाते थे। अरे क्या यार, वो तो वैसे भी हर बुड्ढे को लोग चाचा ही बुलाते हैं। ओ चाचा। चाचा जी वहाँ के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे। वो डिम्पी और सनी को बिठाते हैं और समझाते हैं कि आज से तुम्हारा एक ही बच्चा है जो आज बच गया है। ऑब्वियसली चुड़ैल स्विमिंग सिखाने थोड़ी ले जाएगी कुएं में बच्चे को। अरे शमशेर चुपचाप सुन ले यार। उन्होंने रोते हुए कहा कि चाचा जी हमारे बच्चे को कौन ले गया कुएं के अंदर, वो गायब हो गया। चाचा जी कहते हैं तुम्हारे बेटे को झिलमिल ले गई, उसको तुम्हारे बेटे में अपना भाई नजर आया। झिलमिल? अरे वाह, क्या नाम है। तभी डिम्पी और सनी चिल्ला के बोले अरे कौन झिलमिल और कैसा भाई, हम ये सब कुछ नहीं जानते। तो चाचा जी ने एक कहानी शुरू करी। एक और कहानी? वाह यार, सुना सुना। 1980 की बात है। एक छोटे से गांव सितारा नगर में बिल्लारी लाल नाम के अध्यापक एक सरकारी स्कूल में गणित पढ़ाते थे। अरे ये गणित वाले अध्यापक से मुझे अलग ही चिढ़ आती है, मुझे किचकिची आने लगती है। मैं ये कहानी नहीं सुन रहा। अरे यार भैया, मैं मार के भगा दूंगा तुझे घर से। दो चाटे शमशेर, समझ आ रही है? अरे सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? अरे चल सुना यार, इतनी सुन ली है तो अब सुन लेते हैं आगे। बिल्लारी लाल का एक 14 साल का लड़का था मिट्ठू और एक 8 साल की बेटी थी झिलमिल। बैक स्टोरी इसकी हुई मिर्ची की पूरी। बिल्लारी लाल को अपनी बेटी झिलमिल से बहुत लगाव था। वो चाहते थे कि झिलमिल बड़ी होके एक बड़ी अफसर बने और उनका नाम रोशन करे। वहीं दूसरी तरफ वो मिट्ठू से बहुत परेशान थे क्योंकि वो ना तो अपनी माँ की सुनता था ना अपने बाप की। अपनी मनमर्जी करने वाला बिगड़ा लड़का था जो कि लड़ाई झगड़ों में रहता था और हमेशा चोरी चकारी में लगा रहता था। वो विद्यालय से भी भाग जाया करता था। मिट्ठू अपने जैसा था मतलब। अरे आगे सुना यार भैया। बिल्लारी लाल गुस्से के तेज आदमी थे। वो मिट्ठू को लाठी से मारा करते थे। मिट्ठू को पूरे घर में सिर्फ उसकी नानी प्यार करती थी और वो अपनी नानी के पास जाके रोया करता था कि इस घर में मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। नानी लोग को बदमाश नाती पोते ही पसंद होते हैं। एक दिन भरी दोपहरी में झिलमिल बरगद के पेड़ की डाल पे बैठ के झूला झूल रही थी। ये बरगद का पेड़ 100 साल से भी ज्यादा पुराना पुश्तैनी बरगद का पेड़ था जिसकी टहनियां जमीन में बिखरी रहती थी। बचपन से ही बड़े होके चुड़ैल बनने का शौक था झिलमिल को। अरे चुप हो जा यार शमशेर। तभी मिट्ठू आंगन में आता है और झिलमिल को बहुत तेज लात मारता है। झिलमिल डाल से गिर जाती है और उसको चोट लग जाती है। वो रोते हुए दौड़ते हुए मिट्ठू की तरफ भागती है। मिट्ठू और तेज हंसता है क्योंकि उसको झिलमिल को परेशान करने में बहुत मजा आता है। झिलमिल जैसे ही उसके करीब आती है तो उसको जोर से धक्का मारता है मिट्ठू। तो झिलमिल जाके बावड़ी में गिर जाती है। बावड़ी यानी कुआं, 80 फीट पुराना पुश्तैनी कुआं, उसमें जाके झिलमिल गिर जाती है। अरे बाप रे। अब ज्यादा कर दिया मिट्ठू भाई ने। बिल्लारी लाल इसका पिट्ठू फोड़ देगा। मिट्ठू का दिल काला पड़ चुका था। वो अपनी छोटी बहन को कुएं के अंदर पानी में तड़पता हुआ देखता रहा और वो किसी को मदद के लिए भी बुलाने नहीं गया। वो ये सोचने लगा अगर झिलमिल चली जाएगी तो ये परिवार वाले मुझे प्यार करने लगेंगे, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ। वो नहीं था, बिल्लारी लाल मिट्ठू को लाल पीला कर देगा। करना भी चाहिए। बिल्लारी लाल ने झिलमिल की लाश देख के अपना संतुलन खो दिया और मिट्ठू को इतना मारा कि उसकी जान ले ली। उसके बाद खुद भी जहर खा लिया। ये सब सदमा देख के मिट्ठू और झिलमिल की माँ भी 6 महीने बाद चल बसी। अरे तेरी यार। अरे तेरी, पूरा परिवार ही खत्म हो गया। बाप रे। बिल्लारी लाल का परिवार अब पूरा खत्म हो चुका था और उसके घर पे एक बड़ा ताला लग गया था। जो गांव वाले उस रास्ते से निकलते थे उनको अक्सर चिल्लाने की आवाजें आती थी एक बच्ची की कुएं के अंदर से, बचाओ बचाओ। गांव वालों को शक होता था कि ये झिलमिल बच्ची की आवाज है और अक्सर उनको पुराने बरगद के पेड़ से हंसने की भी आवाजें आया करती थी। थोड़े महीने बाद गांव वाले गायब होने लगे। बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी रात को इस रास्ते से निकलते थे वो गायब होने लगे। तब से बिल्लारी लाल का घर भूतिया मशहूर हो गया। भाई अब फटना चालू हो गई। मेरी भी। धीरे धीरे करके गांव वालों का शक यकीन में बदल गया जब उनको वो पुराने बरगद के पेड़ पे रात के टाइम पे एक चुड़ैल उल्टी लटकी हुई नजर आती थी और जो हंसती रहती थी। वो चुड़ैल का नाम झिलमिल चुड़ैल रख दिया गया था और उसका खौफ पूरे गांव में बढ़ चुका था।
अरे भाई अरे भाई यार मेरे से नहीं सुनी जा रही। लोगों के गायब होने के केसेस बढ़ते जा रहे थे तो पंचायत ने फैसला लिया कि अब बिल्लारी लाल के घर को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन साल गुजरने के बाद अब सितारा नगर एक गांव नहीं, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका था। तो इस जमीन को पंचायत से एक मशहूर ज्वेलर ने खरीद लिया और इस पे एक आलीशान रिजॉर्ट बनाने का फैसला कर लिया। अच्छा, अब ये स्टोरी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। ओ भाई, चाचा जी ने गहरी आवाज में बोला डिम्पी और सनी से, जिस रिजॉर्ट में आप रुके हो वो बिल्लारी लाल की जमीन पे बना है। इस रिजॉर्ट को नेचर से जुड़ा हुआ बनाया है, इसलिए वो कुआं और बरगद का पेड़ आज भी वैसा का वैसा है। वैसे रिजॉर्ट का नाम क्या था? झिलमिल रिजॉर्ट रख देना चाहिए। अबे चुप रहे। रिजॉर्ट का धूमधाम से इनॉग्रेशन हुआ था और ओपनिंग हो गई थी। गांव वाले इस रिजॉर्ट के बहुत खिलाफ थे क्योंकि उनको मालूम था कि झिलमिल चुड़ैल अपने भाई का इंतजार कर रही है बदला लेने के लिए, और जिसके अंदर भी उसको अपना भाई नजर आता है वो उसको मार देती है। जो भी इंसान अंदर से किसी और का बुरा चाहता है, झिलमिल चुड़ैल उसको मार देती है। तभी गांव से 5 बजे के बाद कोई भी उस रिजॉर्ट के आसपास से गुजरता नहीं है। ये बात ओनर को मालूम थी रिजॉर्ट के, इसलिए उसने ऑनलाइन बुकिंग चालू कर दी इस रिजॉर्ट की, जो बुक करके आप लोग यहाँ पे आ गए हो। नोनी बड़ा खुश होगा ये सब के बात की। चलो गया, साला बहुत परेशान करता था। अरे चुप हो जाओ यार। चाचा जी ने फिर आगे बताया कि बिल्लारी लाल मेरे स्कूल में अध्यापक थे, जिस स्कूल का आज मैं प्रिंसिपल हूँ। झिलमिल चुड़ैल का खौफ आज भी हमारे गांव में है और हम उसके साथ जी रहे हैं। अरे बाप रे भाई, अबे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे खड़े हो गए ऐसा लग रहा 3 दिन तक बैठेंगे ही नहीं। ये सुन के डिम्पी सनी अपने बच्चे नोनी के साथ बहुत रोते हैं। चाचा जी उनको वहाँ से जाने को कहते हैं। वो चुपचाप अपना सामान लेके वहाँ से चले जाते हैं अपने एक बेटे के साथ। तब से लेके आज तक उस रिजॉर्ट पे ताला लग चुका है, लेकिन झिलमिल चुड़ैल का आज भी वहाँ कब्जा है और वो अपने भाई का इंतजार कर रही है। कहानी खत्म। जोगिंदर भैया। फिर से सूसू निकल गई तेरी। हाँ भैया। साले जैसे ही तू भूतिया कहानी सुनता तेरी पिचकारी निकल जाती है। उठ साले वहाँ से फटेले। अरे गद्दे बिछा ले भाई, 4 एक साथ। बीच में मैं सोऊंगा, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। हाँ भाई, सब साथ सोएंगे। मैं कहानी तो सुना देता हूँ लेकिन फटती तो मेरी भी है। हाँ कर रहा हूँ। इतनी फटती है तुम सबकी, लेकिन तब भी तुमको कहानी सुननी है। झिलमिल चुड़ैल फटती तो तेरी भी है।